Okay, good evening all. So today we will be starting the chapter differential equation. Okay. So first question बोल रहा हूँ मैं. X ln x into dy by dx plus y is equal to 2x ln x. X ln x into dy by dx plus y is equal to 2x ln x. ये differential equation दी हुई है. X ln x plus y is into dy by dx plus y is equal to 2x ln x, where x is greater than equal to 1. Then find y at x is equal to e. This is for x greater than equal to 1. Then find y at x is equal to e. X is equal to e पे y की वैल्यू क्या होगी? Find the value of y at x is equal to e. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. Let yx be the solution of the differential equation x ln x divided by dx plus y is equal to 2x ln x, where x is greater than equal to 1. Then find y when x is equal to e. Everyone, please try this question. So 2 है क्या आंसर? हाँ, 2. 2. E02 या 2e. These are the 4 options. E02 या 2e. 2. ओके, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे हम x ln x से डिवाइड करेंगे, तो y डैश प्लस y अपॉन x ln x इज इक्वल टू 2x ln x अपॉन x ln x, तो 2 आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें y का जो कोएफिशिएंट है वो p ऑफ x बनता है, तो p ऑफ x हमारे पास आ गया 1 अपॉन x ln x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x ln x dx. ठीक है, अब यहाँ पे हम ln x को t लेंगे, तो dx बाय x dt हो जाएगा, तो 1 अपॉन t dt, तो e की पावर ln t आ गया. e और ln कैंसिल होंगे तो t आ जाएगा, और t हमारे पास क्या था? ln x था, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x हो गया. तो y इंटू ln x इज इक्वल टू, राइट साइड का फंक्शन क्या है? 2, तो 2 को ln x में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे. ln x का इंटीग्रल होता है x ln x माइनस x, तो 2 इंटू x ln x माइनस x और प्लस c. यहाँ पे 1 इंटू ln x पे बाय पार्ट्स लगा सकते हैं. ln x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, 1 को सेकंड, तो ln x इंटू 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 का इंटीग्रल x, 1 बाय x इंटू x कैंसिल हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रल x आ जाएगा प्लस c. अब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक मिनट.
y ऑफ e, y एट x इज इक्वल टू e निकालना है। तो अगर हम इसमें लेकिन इसमें c कैसे निकालेंगे? अगर हम x को e पुट करते हैं तो x is equal to 1 पुट करेंगे। क्या? x is equal to 1 ओके, पुट x इज इक्वल गिवन टू 1। इक्वेशन में। अगर x को 1 पुट किया ln 1 तो 0 होता है, तो लेफ्ट साइड 0 हो गई। यहाँ पे राइट साइड में 2 इंटू एक्स को 1 पुट किया, तो x को 1 पुट किया तो ln 1 0 हो जाएगा और माइनस सर उसमें नहीं, ऊपर वाले में। क्या? सर ऊपर की इक्वेशन में। एक मिनट रुको जरा। इसमें हमारे पास अगर मैंने x को 1 पुट किया तो ln 1 0 हो गया, ln 1 0 हो गया। यहाँ पे x को 1 पुट किया तो ln 1 0 माइनस 1, तो ये -2 हो गया। लेफ्ट साइड में जाएगा तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया। और अब इसमें x को e पुट कर दो, तो अगर x को e पुट करेंगे तो ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे x को e पुट करेंगे तो ln e की वैल्यू 1 होती है, तो e आएगा, e इंटू ln e की वैल्यू 1 होती है, तो e माइनस e और प्लस c, तो e माइनस e कैंसिल हो गया तो सिर्फ c आ गया और c की वैल्यू 2 है। 2 आएगा इसका आंसर, करेक्ट। 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। Any doubts in this question? Please tell me. No. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। If y of t is a solution of 1 plus t into dy by dt minus ty is equal to 1. 1 plus t into dy by dt, 1 plus t into dy by dt minus ty is equal to 1. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। 1 plus t into dy by dt minus ty is equal to 1. y of t इसका सॉल्यूशन है and y of 0 is equal to minus 1. y of 0 is equal to minus 1, तो y of 1 की वैल्यू क्या होगी? y of 0 is equal to minus 1. Then find the value of y of 1. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। 1 plus t into dy by dt minus ty is equal to 1. y of 0 is equal to minus 1. Then find the value of y of 1. 2003 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। Everyone, please try this question.
Okay, any other answers? Okay, I am solving this question. यहाँ पे हम 1 प्लस टी से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू वाई, और राइट साइड में 1 को 1 प्लस टी से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा. अब ये लीनियर फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का. y का कोफिशिएंट टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी है, तो माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, इसको e की पावर में लेके इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस, अब यहाँ पे 1 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो तो 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी. ठीक है, तो e की पावर माइनस और 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी, ये 1 हो गया, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी. ठीक है, इंटीग्रल, तो e की पावर माइनस 1 dt का इंटीग्रल t हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का ln ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा. ठीक है, तो ये e की पावर माइनस टी आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर ln 1 प्लस टी, तो e की पावर ln 1 प्लस टी, e और ln कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस टी आ जाएगा. ओके, तो 1 प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाता है. ठीक है, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, y इंटू, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं, y को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और राइट साइड में डिवाइड करने के बाद 1 अपॉन 1 प्लस टी था तो 1 अपॉन 1 प्लस टी था, उसे इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी डी टी, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस टी कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी और प्लस सी. ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. दिस इज द फाइनल आफ्टर इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई, y इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी. y ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 1 है, तो अगर t को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो माइनस 1, t को 0 पुट किया तो e की पावर 0 1 है, और यहाँ पे t को 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे t को 0 पुट किया तो ये माइनस 1 हो जाएगा और प्लस सी, तो ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई. ओके, c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी कैंसिल हो जाएगा. अब t को 1 पुट कर दो, तो t को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे t को 1 पुट किया 1 प्लस 1 2, तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो y ऑफ 1 की वैल्यू माइनस हाफ आएगी. y ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब ऑप्शन ए, y ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ. समझ आ गया सबको? c को 0 पुट किया, e की पावर माइनस टी कैंसिल कर दिया, e की पावर माइनस टी कैंसिल करने के बाद t को 1 पुट कर दिया, तो जब आप t को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में चल जाएगा. ओके, दिस 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर, राइट साइड में हमारे पास माइनस 1 है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया माइनस 1 बाय 2. फाइनल आंसर इज माइनस 1 बाय 2.
Any doubts in this question? Please tell me. Clear? Okay. Next question बोल रहा हूँ. Next question. Y is equal to y of x is the solution of the differential equation x into dy by dx plus 2y is equal to x square. x into dy by dx plus 2y is equal to x square. ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. x into dy by dx plus 2y is equal to x square. Y is equal to y as a function of x is the solution of this differential equation. ये y of 1 is equal to 1 satisfy करती है. This satisfies the expression y of 1 is equal to 1. मतलब x को 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आएगी. तो आपको y of half बताना है. Find the value of y of half. मतलब अगर x को हम हाफ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी. ओके तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y of 1 is equal to 1. Then find the value of y of half. Options है 13 by 16, 1 by 4, 49 by 16 या फिर 7 by 64. These are the four options. 13 by 16, 1 by 4, 49 by 16 या फिर 7 by 64. आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स प्लीज टेल मी. सर ऑप्शंस. ओके ऑप्शंस बता रहा हूँ. ऑप्शंस आर 13 by 16, 1 by 4, 49 by 16 या 7 by 64. 13 by 16, 1 by 4, 49 by 16 या फिर 7 by 64. These are the four options. इनमें से एक आंसर है C. ओके ओके तो इसमें भी हम x से डिवाइड करेंगे, लीनियर फॉर्म बन जाएगा और उसके बाद आप लीनियर फॉर्म में इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा. y of 1 इक्वल टू 1 ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आप कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करोगे और एक बार c की वैल्यू निकल गई उसके बाद जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसमें आप x को हाफ पुट कर दोगे.
तो यहाँ पे हम x से डिवाइड करते हैं सबसे पहले dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो x से डिवाइड किया dy बाई dx प्लस 2y बाई x, और राइट साइड में x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसमें जब dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 हो गया तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 बाई x है, तो e की पावर 2 बाई x dx, इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो 2 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा e की पावर 2 ln x। अब ये 2 जो है ये x की पावर में चले जाएगा, तो e की पावर ln ऑफ x स्क्वायर, e और ln कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रेशन फैक्टर y इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। तो y को x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम इंटीग्रेशन फैक्टर को y में मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर, और राइट साइड का फंक्शन है x, तो x को हमने इंटीग्रेशन फैक्टर में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू 4 बाय 4 और प्लस c। अब y और 1 की वैल्यू 1 दी है, तो x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो y को 1 पुट कर दो, x को भी 1 पुट करो, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ पे x को 1 पुट किया, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c, तो लेफ्ट साइड में 1 है, 1 बाय 4 इधर आएगा, 1 माइनस 1 बाय 4, तो c की वैल्यू 3 बाय 4 हो गई, कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 बाय 4। अब y को हाफ पुट कर दो, x को हाफ पुट कर दो, तो हाफ इसमें पुट करेंगे, हाफ का स्क्वायर ये 1 बाय 4 हो जाएगा, इंटू y इज इक्वल टू, राइट साइड में x को हाफ पुट किया तो हाफ की पावर 4, ये 1 बाय हाफ की पावर 4 करेंगे तो 1 बाय 16 आ जाएगा, 1 बाय 16 को 4 से डिवाइड किया तो 1 बाय 64, और प्लस c की वैल्यू है 3 बाय 4। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में y बाय 4 है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाय 64, मतलब 1 बाय 16 आ जाएगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बाय 4 का 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 1 49 बाय 16। तो y at x is equal to half is 49 by 16. Y at x is equal to half is 49 by 16, which is option C. समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? सबसे पहले x से डिवाइड किया, फिर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट, लीनियर फॉर्म में आ गया, y का कोफिशिएंट 2 बाय x बना, 2 बाय x को यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आया, फिर लीनियर फॉर्म में जो इक्वेशन लिखते हैं उसको लिख के इक्वेशन लिखी, कांस्टेंट c निकालने के लिए y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 यूज किया, उससे c की वैल्यू 3 बाय 4 आ गई, और फिर x को हाफ पुट कर दिया, तो उससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 49 बाय 16। नो डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो y ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? y of 0 is equal to 1, y of 0 is equal to 1, तो y of pi by 2 की वैल्यू क्या होगी? मतलब you have to find the value when x is equal to pi by 2. Find the value when x is equal to pi by 2.
1/3, ओके। ऑप्शन है 1/3, 2/3, -1/3 और 1। 1/3, 2/3, -1/3 या 1, these are the four options. 1/3, 2/3, -1/3 या 1, these are the four options. इनमें से एक आंसर आएगा। 2 plus sin x upon y plus 1 into dy by dx is equal to minus cos x। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। y के टर्म एक तरफ रखो, x के टर्म दूसरी तरफ, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए y of 0 is equal to 1 वो वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, और एक बार कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी फिर x को π/2 पुट करेंगे। ऑप्शन ए, ओके। एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। y के टर्म एक तरफ, x के टर्म दूसरी तरफ, इंटीग्रेट करो। कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके। y of 0 is equal to 1। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम x को π/2 पुट करेंगे, ओके। ओके, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो y के टर्म्स अगर लेफ्ट साइड में रखे तो dy अपॉन y प्लस 1, और x के टर्म्स राइट साइड में तो माइनस कॉस एक्स dx इधर आएगा, और उसके नीचे 2 प्लस साइन एक्स आएगा। तो माइनस कॉस एक्स dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln ऑफ y प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 2 प्लस साइन एक्स को t लेंगे तो cos x dx dt बनेगा, तो माइनस dt बाई t, तो माइनस ln t, यानी माइनस ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, और प्लस ln c। कांस्टेंट में भी ln ले लेते हैं ताकि ओवरऑल हम ln को हटा सकते हैं। ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ln a प्लस ln b ln a b होता है, तो y प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। y प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे ये ln c में से ln हट जाएगा, तो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। अगर x को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और x को 0 पुट किया, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 2 प्लस 0 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c उसकी वैल्यू 4 हो गई, और फिर अब x को π/2 पुट करेंगे। x को π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो 3 इंटू वाई प्लस 1, और c की वैल्यू 4 है, तो y प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो y प्लस 1 की वैल्यू 4/3, 1 राइट साइड में जाएगा तो 4/3 माइनस 1, तो y की वैल्यू हो गई 1/3। तो इसका मतलब अगर हम x को π/2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1/3। If we put x is equal to π/2, then we get the value of y as 1/3. Any doubts? Any doubts in this question? Please tell me.
ओके, आई एम रिमूविंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Solution of the differential equation dy by dx is equal to x minus y का square when y of 1 is equal to 1. dy by dx is equal to x minus y का square. dy by dx is equal to x minus y का square when y of 1 is equal to 1. तो ये सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। dy by dx is equal to x minus y का whole square. dy by dx is equal to x minus y का whole square when y of 1 is equal to 1. Find the solution of this differential equation. 2019 मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। Sir, please tell the final part of the question. dy by dx is equal to x minus y का square, y of 1 is equal to 1. ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, dy by dx is equal to x minus y का होल स्क्वायर और y of 1 की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इसमें आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें यू कैन यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टेक x minus y is equal to t. x minus y equal to t लेके आप सब्स्टिट्यूशन लो और उसको लेके आप सॉल्व करो तो उससे आ जाएगा। यूज द सब्स्टिट्यूशन x minus y is equal to t। उसके बाद आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके और इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए y of 1 is equal to 1 जो इंफॉर्मेशन है वो यूज करेंगे टू फाइंड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि वो आपको गिवन इक्वेशन है y of 1 is equal to 1। एक बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू t डैश। तो यहाँ पे y डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस t डैश।
तो 1 माइनस टी डैश और x माइनस वाई टी है तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो इधर से हमारे पास टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी टी डैश मतलब डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 है एल एन मॉड ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स, एक्स होता है तो एक्स प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, y बाय एक्स है। y ऑफ 1 पे x1 पे y की वैल्यू भी 1 है, तो अगर x1 डालेंगे तो t की वैल्यू भी 1 आएगी। ओके, तो अगर x को 1 डालेंगे तो 1 प्लस सी, और यहाँ पे 1 माइनस 1 ln के अंदर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ln के अंदर 0 मतलब ये तो इंफिनिटी। अच्छा, t से लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, t से